हाथी ने जैसे ही अपने शरीर के ऊपर कुछ माला को स्पर्श किया तो क्या किया, आज अपनी सूंड के साथ जो उसे मिट्टी में मलिन कर दिया। दुर्वासा ने सोचा उस माला को पहन करके वो इंद्र कैसा लग रहा होगा। देखने पीछे हट गए। जब पीछे हटे तो देखा इंद्र के पास वो माला ही नहीं है। उसे तो हाथी ने जो है वो कुचल दिया है, श्राप दे दिया कि इंद्र तुम जाओ और श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। वो सारे देवता जो है वो लक्ष्मी के हीन हो गए, उनका धन वैभव जो है वो सब कुछ खत्म हो गया। ब्रह्मा जी के पास गए, पूछा महाराज हमारा वो सुख वैभव वो श्री कैसे प्राप्त हमें होगी। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो तुम समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन यदि तुम करोगे तो समुद्र मंथन से जो है वो अनेक प्रकार के रत्न निकलेंगे, उससे अमृत भी निकलेगा। अमृत का पान कर लेना, कालांतर में तुम अमृत हो जाओगे, तुम अमर हो जाओगे। परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम देवता लोग ही वो मंथन जो है वो स्वयं नहीं कर सकते, राक्षसों का सहयोग भी लो। तो यहाँ पर राक्षसों के सहयोग के साथ जो है वो मंथन किया गया। अनेक जो है वो उपचार के साथ यहाँ पर भगवान के जो है कई अवतार हुए हैं। इसलिए हम स्मास विधि से जो है वो इस कथा को श्रवण करेंगे कि समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग की जो है वो मधानी बनाई गई और मदराचल पर्वत को लाया गया। और जैसे ही मंथन करने लगे तो वो पर्वत नीचे डूबने लगा। तो यहाँ पर भगवान नारायण का जो है वो एक अवतार हुआ है, कछुए का अवतार हुआ है। बोलो कच्छप भगवान की। अपनी पीठ के ऊपर जो है वो धारण किया है कछुए ने उस मंदराचल पर्वत के। यहाँ से शिक्षा भी लेनी चाहिए कि देखो हम सब गृहस्थी है, अपनी पीठ जो है वो हम सब को पक्की रखनी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। ना जाने इस गृहस्थ में कौन कौन सी जिम्मेवारी जो है वो हमें पड़ जाए, उसके लिए सदैव जो है वो तैयार रहना चाहिए। या चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, परंतु ये कच्छप भगवान से जो है हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कच्छप भगवान ने अपनी पीठ के ऊपर उस मंदराचल पर्वत को स्थिर किया है। और अब ये समुद्र मंथन आरंभ हुआ है। और जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो ये समुद्र मंथन कोई और नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि ये भागवत जो है वो परमहंसों की संहिता है। हमें तो व्यवहारिक दृष्टि से जो है वो समझानी पड़ती है आप लोगों को, परंतु भागवत का इतना बड़ा लक्षण है कि एक कथा को यदि करना हो तो उसके लिए 3 घंटे भी जो है वो कम है। ये तो व्यवहारिक भाषा में समझानी पड़ती है हमें। आज के समय में तत्व को तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है। मंथन वास्तव में क्या है, समुद्र क्या है, समुद्र हमारा शरीर है। और मंथन क्या है, जब जब हम इस मन का मंथन करते हैं तो क्या होता है, अनेक प्रकार के विचार जो है वो हमारे मन से निकलते हैं। और वो विचार कैसे होते हैं, वो विष के रूप में होते हैं। और सबसे पहले जब मंथन किया जाता है, भगवान का भजन करने भी जब व्यक्ति बैठता है ना सबसे पहले, तो उसके शरीर में जो है वो कई विकृतियां आती है, कई उसके मन में जो है विचार आने लगते हैं अनेक प्रकार के भले बुरे। बस यही समुद्र मंथन है। और समुद्र मंथन से सबसे पहले जो है वो क्या निकला, विष निकला। और विष को लेकर के शंकर भगवान के पास पहुंचे, शंकर भगवान से निवेदन किया। शंकर भगवान जी ने उस विष को स्वीकार किया, अपने इष्ट आराध्य का नाम लेकर के। रा कहते ही ग्रहण किया और मां कहते ही अपना मुंह बंद किया, कंठ में उसे धारण कर दिया और भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ पे हम संसारियों के लिए शिक्षा दी कि देखो मनुष्य जो है वो औरों के लिए क्या चाहता है। देखो ये देवता लोग इतने बड़े तपस्वी अपने आप को बनते थे, तो उस अमृत को आपस में, उस विष को जो है वो आपस में ही बांट करके ग्रहण कर लेते, पर नहीं, शंकर भगवान के लिए पहुंचे। तो यहाँ पर निर्देश दिया कि देखो जीव अपने विषय में कभी बुरा नहीं चाहता है, वो औरों के लिए ही बुरा चाहता है। बोलो गोविंद भगवान की। शंकर भगवान जी के पास पहुंचे। अब शंकर भगवान जी महाराज सीधे साधे भोले भाले, उन्होंने जो है वो आज उस विष को जो है वो स्वीकार कर लिया है। विष को ग्रहण करने के बाद फिर मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली है, ऋषियों को प्रदान की गई है। उच्च श्रवा घोड़ा निकला है, वो घोड़ा बलि को जो है वो प्रदान किया गया है। क्यों? क्योंकि बलि उस समय उस स्वर्ग के राजा थे। क्योंकि जब इंद्र श्रीहीन हो गया था तो राक्षसों का राज्य हो गया था, और राक्षसों में उस बलि का राज्य हो गया था। तो बलि को
उस समय घोड़े की आवश्यकता थी, तेज की आवश्यकता थी। तो आपने देखा होगा कि घोड़े को जो है वो क्या माना जाता है, गति का द्योतक माना जाता है। इसलिए वो घोड़ा जो है वो बलि को प्रदान किया गया। फिर हाथी निकला, वो इंद्र को प्रदान किया गया। ऐसे ही बहुत सारे रत्न निकले हैं। चंद्रमा निकला है, वो शंकर भगवान को प्रदान किया गया। मदिरा वारुणी निकली है, वो राक्षसों ने स्वीकार की। और अब भगवान यहाँ पर एक अवतार लेकर के धनवंतरी रूप में एक अमृत का कलश लेकर के जो है प्रकट हुए हैं। बोलो धनवंतरी भगवान की। धनवंतरी के रूप में ये उत्पन्न हुए और जैसे ही देवताओं ने देखा कि अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए भगवान, तो आज तुरंत उस कलश को जो है वो छुड़ा लिया और भाग गए। जब वो भाग गए तो भगवान ने यहाँ पर एक और अवतार धारण किया है। और वो कौन सा अवतार था? वो भगवान का मोहिनी अवतार था। बोलो मोहिनी भगवान की। उस रूप को धारण किया और उन राक्षसों को जो है वो आज छल दिया है मोहिनी भगवान ने। और आज क्या किया, पंक्ति बना करके सब लोग बैठे हैं। पहले देवताओं को जो है अमृत पिलाना शुरू किया। बारी बारी से सब उस अमृत को पी रहे थे। और आज क्या हुआ, सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर के एक स्वर भानु नाम का राक्षस बैठ गया। और जैसे ही वो बैठा तो उसने भी अमृत का पान कर लिया। परंतु जिस समय वो अमृत पान कर रहा था, उसी समय उन सूर्य और चंद्रमा को पता लग गया। उन्होंने भगवान को बता दिया कि ये देवता नहीं है, ये राक्षस है। और स्वर भानु को जो है वो चक्र के साथ काट दिया गया। परंतु ऐसी कथा आती है कि उस समय तक उस स्वर भानु के वो अमृत जो है वो गले से नीचे जा चुका था, वो अमृत हो चुका था। कटने के बाद जो ये सिर का भाग बना है वो राहु बना है, और जो धड़ का भाग बना है वो केतु बना है। इसी कारण से तो ये राहु और केतु का जो है वो ग्रहण उन सूर्य और चंद्रमा के ऊपर जो है वो लगा करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिकायत डाली थी। अब ये अमृत का क्रम चला महाराज, अमृत सबको पिलाया गया। और अब इंद्र आदि तो अमृत हो गए, परंतु यहाँ पर देवताओं को जो है स्वर्ग यथावत मिल गया। और बलि को जो है वो उस रसातल में जाना पड़ा। रसातल में जब गए तो ऐसी कथा आती है कि यहाँ पर शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या को उत्पन्न किया है और सब राक्षसों को दोबारा उत्पन्न किया जो इंद्र आदि देवताओं के द्वारा मारे गए थे। और क्या कहा उस बलि से कि देखो हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ के माध्यम से हम उस इंद्र के ऊपर जो है वो विजय श्री प्राप्त करेंगे। कालांतर में इन्होंने कई प्रकार के यज्ञ किए और यज्ञ जब पूरे होने वाले थे, इनके अश्वमेघ यज्ञ 100 यज्ञ पूरे होने वाले थे, तो इंद्र को जो है वो डर लग गया इस बात का कि बलि को तो दोबारा इंद्र का राज्य मिल जाएगा। इसी कामना से आज ये देवताओं के जो राजा इंद्र थे ये ब्रह्मा जी के पास गए। और इधर जो देवताओं की माता थी अदिति, उसने भी सोचा कि देखो मेरे बेटे जो है ये इस राज्य से निकल जाएंगे यदि कोई इसे बचाने वाला नहीं हुआ। तो कालांतर में इन मैया के घर में जो है वो वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान को भेजा गया उस बलि के यज्ञ में, और बलि के यज्ञ में जाकर के उन्होंने 3 पग भूमि मांगी है उस बलि से। और 3 पग भूमि जब बलि से मांगी तो बलि ने आज जो है वो अपना सर्वस्व दान कर दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक कदम में भगवान नारायण ने जो है वो अपना विराट स्वरूप बना दिया और एक चरण में जो है भू भुव स्वह मह जन तपः सत्यम ऊपर के 7 लोगों को नाप दिया। और दूसरे चरण की जब बात आई तो नीचे के 7 लोगों को माप दिया। तीसरे कदम को पूछा कि बलि में तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो यहाँ पर बलि का और वामन भगवान का जो है बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। परंतु बलि ने कहा कि महाराज दानी बड़ा होता है या दान बड़ा होता है? तो भगवान ने कहा कि अरे देखो जिसके हृदय में दान की भावना होती है वो दानी बड़ा होता है। तो आज बलि के सिर के ऊपर जो है भगवान ने तीसरा चरण जो है वो रखा है। ऐसी ये समुद्र मंथन के साथ साथ वामन भगवान की जो है वो लीला आती है। इसमें हमने पहले दिनों में निवेदन किया था कि भगवान के जो है वो 24 अवतार हुए हैं, परंतु
उन अवतारों की कथा गाना जो है वो हमारा भी फर्ज बनता है कि वो भगवान के अवतार कौन कौन से हुए और कैसे कैसे हुए। इसलिए हमने उन कथाओं को समास विधि से श्रवण किया। यहाँ पर अष्टम स्कंद जो है वो पूर्ण होता है और नव स्कंद में 24 अध्याय हैं। इन 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में सूर्य वंश के विषय में बताया गया है और 12 अध्यायों में चंद्र वंश के विषय में बताया गया है। बताया कि देखो सूर्य वंश में भगवान राम जी का जो है वो जन्म हुआ है। बोलो रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र भगवान जी का जन्म हुआ, परंतु सूर्य वंश के जितने भी राजा थे उनके घर में संतान की जो है वो दिक्कत बनी रहती थी। परंतु यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो उन सच्चिदानंद भगवान का जन्म होने जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें उन त्रेता में जो राम हुए उनमें और कृष्ण में जो है वो कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। इनमें एक रति भर भी जो है वो अंतर नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान कृष्ण के जो नयन है वो स्थिर नहीं है, परंतु राम जी के जो है वो जो नयन है वो स्थिर है। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। कहते राम जी के जो नयन है ना वो बहुत गंभीर है और भगवान कृष्ण के जो नेत्र है ना वो सदैव इधर उधर देखते रहते हैं। इसलिए तो कहा भी जाता है जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। इसलिए राम जी के चरित्र को गाया है कि देखो महाराज राम जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ? उस सूर्य वंश में हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। बताया कि जब भगवान नारायण के द्वारा यह सृष्टि की गई थी तो सृष्टि में आदि पुरुष ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया गया था। ब्रह्मा जी ने जो 9 कुमारों को उत्पन्न किया था उनमें मरीचि नाम के जो ऋषि हुए, उनके आगे कश्यप जी हुए। कश्यप और अदिति के संयोग से विवस्वान जी महाराज हुए और विवस्वान के आगे श्राद्ध देव हुए। श्राद्ध देव के जो है वो 10 पुत्र हुए और 10 पुत्रों के ऐसे लक्षण आते हैं कि उन्होंने जो है वो अब अपनी सृष्टि की, परंतु उनमें शरियाती नाम के जो राजा हुए उनके आगे वंश में सुकन्या नाम की जो है वो कन्या हुई और इसका विवाह जो है वो च्यवन ऋषि के साथ हुआ। आगे इनके जो 10 पुत्र थे उनमें एक नभग नाम के ऋषि थे, नभग नाम के राजा थे। नभग के नाभाग हुए, नाभाग के अम्बरीश हुए और अम्बरीश जी महाराज की कथा देवी भागवत में भी बड़े विस्तार से गाई गई है। परंतु अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत लिया करते थे और व्रत लेने के साथ साथ इनका नियम था कि ये साधु ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही भोजन को ग्रहण किया करते थे। परंतु एक दिन इन्होंने व्रत रखा और दुर्वासा ऋषि यहाँ पर आए, परंतु दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, इधर त्रयोदशी लगने वाली थी और अम्बरीश का व्रत खंडन करने का प्रयास किया, परंतु नारायण भगवान ने एक चक्र आज पृथ्वी लोक में डाला है और दुर्वासा को उससे बचना जो है वो मुश्किल हो गया। और जब बचना मुश्किल हो गया तो वो चक्र दुर्वासा के पीछे भाग रहा है। दुर्वासा दौड़ते दौड़ते जो है ब्रह्मा जी के पास गया, महाराज मेरी चक्र से रक्षा करें। पूछा क्या किया? कहते मैंने उस अम्बरीश के व्रत को खंडन करना चाहा और आज ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जिसने चक्र भेजा है वही रक्षा करेंगे। नारायण भगवान के पास पहुंचा वो दुर्वासा, परंतु नारायण भगवान ने भी कह दिया कि अहम भक्त पराधीन, कहते मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं खुद में स्वतंत्र नहीं हूँ। भक्तों का जैसा भाव मेरे प्रति होता है मैं उनको वैसी ही छवि जो है वो दिखाया करता हूँ। और महाराज यहाँ पर दुर्वासा क्षमा मांगने अम्बरीश के पास आए हैं और अम्बरीश का व्रत पूरा हुआ है और दुर्वासा को क्षमा की है। आगे इनके कुल में जो है वो अम्बरीश के बाद युवनाशु हुए, मानधाता हुए, मानधाता के बाद सत्यव्रत हुए, हरिश्चंद्र हुए। ये विस्तार से जो है वो कथाएं आती है देवी भागवत में सूर्य वंश की। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, कि हरिश्चंद्र एक ऐसा राजा उस सूर्य वंश में हुआ है कि सूर्य वंश में ना तो वर्तमान में कोई ऐसा राजा होगा, ना भूतकाल में होगा, ना भविष्य में होगा, क्योंकि हरिश्चंद्र ने जो अपने जीवन में दुख भोगे वो कोई राजा नहीं भोग सकता। ऐसे वो हरिश्चंद्र जी महाराज हुए, उनके रोहित हुए, आगे रोहित के बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए। सगर की 2 पत्नियां थी, केशनी और सुमति।
सुमति के 60,000 पुत्र हुए, 60,000 पुत्र हुए, और केशनी के आगे असमंजस हुए, और असमंजस के आगे अंशुमान हुए, अंशुमान के आगे दिलीप हुए, और दिलीप के आगे भागीरथ हुए। और ये भागीरथ ही हमारे इस पृथ्वी लोक में जो है वो गंगा को लाए थे। क्यों? क्योंकि ये जो सगर के केशनी नाम की जो पत्नी थी, इनके 60,000 पुत्र एक बार उस कपिल आश्रम में गंगा सागर में गए। उन्होंने एक अतिथि का, उस ऋषि का अपमान किया था, कपिल मुनि का। इसी कारण से कपिल मुनि ने श्राप दे दिया था कि तुम भस्म हो जाओ। जब उनकी उस अधोगति की निवृत्ति के लिए साधन पूछा तो बताया कि यदि तुम लेकर के गंगा आओगे यहाँ पृथ्वी के ऊपर तो वो कल्याण करेगी। और उस भागीरथ के द्वारा ये गंगा लाई गई, और गंगा जैसे हमारे उस गोमुख से निकल करके, उत्तराखंड से निकल करके हरिद्वार से गंगा सागर में पहुंची तो उन्होंने 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। बोलो गोविंद भगवान की। आगे इनके वंश में जो है वो सौदास हुए, सौदास के खटवांग हुए, खटवांग के रघु हुए, रघु के अज हुए, और अज के जो है वो दशरथ हुए। और दशरथ जी महाराज के घर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 बेटे हुए। इनकी कथा में हम ज्यादा विस्तार नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भागवत में भी संक्षेप रूप से ही ये राम कथा जो है वो गाई गई है। ऐसी कथा आती है कि राम लक्ष्मण जी महाराज अपने जीवन में बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद विद्याधन करवाया गया। विद्याधन करने के बाद जैसे ही ये बड़े हुए तो अपने भाइयों के साथ बड़े सुखपूर्वक राम जी महाराज रहते हैं। और एक दिन विश्वामित्र जी का आगमन हुआ, राम और लक्ष्मण को ले जाया गया अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, और तारका नामक की राक्षसी का उद्धार किया गया। तारका का उद्धार करने के बाद यज्ञ की रक्षा की। राम लक्ष्मण सोचने लगे कि अब हमें पिता के घर वापस जाना चाहिए, परंतु इनकार कर दिया यहाँ पर विश्वामित्र जी ने। क्यों? क्योंकि उसी समय जो है वो मिथिला से निमंत्रण आया था कि वहां पर स्वयंवर हो रहा है राजा जनक जी के आश्रम में, उस राजमहल में। तो आज राम लक्ष्मण और विश्वामित्र उस मिथिला के लिए निकले हैं। मिथिला में स्वयंवर हुआ, सीता मैया के साथ दर्शन हुआ, पुष्प वाटिका में भेंट हुई, स्वयंवर हुआ, और इनका विवाह। आज वरमाला जो है वो सीता मैया को डालने लगी है राम जी महाराज को। परंतु ऐसी कथा आती है रामायण में कि जैसे ही माला डालने लगी तो महाराज राम जी जो है वो पीछे हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। माला नहीं डालने दी है। मानो यहाँ पर संतों का ऐसा भाव है कि देखो आपके इस मिथिला में जो है वो बहुत सारी रानियां हैं, अनेक प्रकार की मिथिला नरेश की बेटियां हैं। अरे मैं अपना ही विवाह कर लूंगा आपके साथ, तो बोला कैसे बात बनेगी, मेरे 3 भाई भी अभी शेष है। बोलो गोविंद भगवान की। उनका भी कुछ इंतजाम हो जाता तो अच्छी बात होती। तो महाराज यहाँ पर रूपरेखा बनाई गई कि सब भाइयों का विवाह जो है वो निश्चित किया गया, और अयोध्या से जो है वो बारात आई है। बारात बहुत दिनों तक उस मिथिला में रही है। 4 भाइयों का विवाह हुआ, अयोध्या में बारात पहुंची है। बारात पहुंचने के बाद अयोध्या में बहुत समय तक बड़ी धूमधाम के साथ राम जी महाराज अपने गृहस्थ में रह रहे हैं। परंतु जब दशरथ जी महाराज को इस बात का मन में पता लगा कि अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ, मुझे अपना राज्य पाठ जो है राम जी को सौंप देना चाहिए। तो ऐसी कथा आती है कि यहाँ पर राम जी महाराज को कहाँ तो वो राज्य का सिंहासन मिलना था, और इधर 14 वर्ष का जो है वनवास मिल गया है। बोलो गोविंद भगवान की। राम लक्ष्मण और सीता जी वन में गए हैं। वन में रहते हुए इनकी मित्रता जो है वो निषादों के साथ हुई है। आगे केवट का प्रसंग आता है। केवट ने इनको गंगा को पार करवाया है। गंगा को पार करवाने के बाद दंडकारण्य में इनका रहना होता है। दंडकारण्य में रहते हुए अनेक प्रकार की भगवान ने यहाँ पर मनुष्य रूप में आकर के जो है वो लीला की है। सीता मैया का हरण हुआ है, और सीता मैया की खोज को जाते हुए हनुमान से भेंट हुई है, सुग्रीव से भेंट हुई है, बाली का उद्धार किया है, और हनुमान जी के द्वारा लंका में जाकर के उस लंका को जलाया गया है, और राम सेतु का निर्माण किया गया है। राम सेतु के बाद
उन रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का जो है उद्धार किया गया। परंतु कब किया गया? जब विभीषण ने बताया कि देखो महाराज, इस रावण के नाभि में जो है वो अमृत कुंड है, और जब तक आप इसकी नाभि में तीर नहीं मारोगे तब तक इसका प्राणांत नहीं होगा। घर का भेदी लंका ढाए। आज विभीषण ने अपने उसके सगे भाई ने बताया, और इसी कारण से आज राम जी ने उस रावण का प्राणांत किया है, उसकी और दैहिक संस्कार किया है, मर्यादा की स्थापना की है कि देखो शत्रुता को खत्म कर देना चाहिए। यदि शत्रु ही मर जाए, उसके आगे वंश में जो है वो नहीं चलानी चाहिए शत्रुता। यदि किसी का मन मुटाव भी किसी के साथ हो जाए ना, तो ऐसा ना करना कि भी कुल में भी उसको चला के रखना। बोलो गोविंद भगवान ने की। राम जी महाराज ने स्वयं यहाँ पर और दैहिक संस्कार विभीषण जी महाराज के साथ किया है। और कहते हैं, हमने अपने सदगुरुदेवों से श्रवण किया है कि भगवान ने यहाँ पर उस विभीषण को जो है अपना धर्म भाई बनाया है। राम कथा तो विचित्र है, इस राम कथा के विषय में क्या कहे, अभी तो समय ही नहीं है हमारे पास। बोलो गोविंद भगवान की, वरना थोड़ा विस्तार करते इसमें। राम जी महाराज यथावत वापस आए, अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया, और महाराज भगवान राम जी ने अपना राज्य किया, और कालांतर में सब अयोध्या वासियों के साथ साकेत धाम को गए। ऐसी राम कथा आती है। बोलो गोविंद भगवान की। अब आगे चंद्रवंश में हम सीधे प्रवेश करते हैं। चंद्रवंश में नारायण के द्वारा जो सृष्टि की गई, उस सृष्टि में सबसे पहले नारायण के जो है वो ब्रह्मा हुए, और ब्रह्मा के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुद्ध हुए, और बुद्ध के पुरुरवा नाम के पुत्र हुए, पुरुरवा के आयु हुए, आयु के नहुष हुए, और नहुष के आगे यति, ययाति, संयाति, वीरयति, कृति इत्यादि पुत्र हुए। परंतु ययाति क्या ही वंश आगे चला है। इनकी दो पत्नियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी के जो पुत्र हुए यदु और तुर्वसु, उनसे ही यदुवंश आगे चला है। यदु के आगे अजमीढ़ हुए, अजमीढ़ के आगे देवमीढ़ हुए, देवमीढ़ के शूरसेन हुए, और शूरसेन के ही आगे वंश में जो है वो कंस हुआ, और इन्हीं शूरसेन के आगे वंश में जो है वो वसुदेव हुए। वसुदेव का विवाह जो है वो देवकी के साथ हुआ। देवकी के 8वें गर्भ से भगवान ने जन्म लिया, और 6 पुत्रों को कंस के द्वारा मार दिया गया था। 7वें में बलदाऊ जी महाराज आए, 8वें में स्वयं भगवान साक्षात वो भगवान सच्चिदानंद कृष्ण स्वरूप में आए, और कृष्ण जी महाराज जेल में जन्मे, और जेल में जन्म होने के बाद गोकुल मंडल गए। गोकुल में 4 वर्ष तक रहे, उसके बाद वृंदावन गए, और वृंदावन में रहने के बाद इन्होंने 7 वर्ष तक वृंदावन में रहना हुआ। फिर 14 वर्ष तक ये मथुरा मंडल में रहे, और फिर 25 वर्ष तक 125 वर्ष तक इन्होंने द्वारिका का जो है वो राज्य संभाला, और उसके बाद अपनी लीलाओं को जो है वो समेट करके ये चले गए। बोलो गोविंद भगवान की। ये कृष्ण कथा है। जब परीक्षित ने इतनी स्मास विधि से, इतनी सूक्ष्म विधि से इस कथा को श्रवण किया, तो आज हैरान हो गए परीक्षित। क्यों? क्योंकि परीक्षित का जो है वो बड़ा पुराना संबंध भगवान के साथ है। हमने पूर्व के दिनों में कथा को श्रवण किया था कि परीक्षित को गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। आज इसीलिए प्रार्थना की है यहाँ पर सुखदेव जी महाराज से कि आपने मुझे इतनी सूक्ष्म विधि से जो है वो कृष्ण कथा सुना दी, परंतु मेरी इच्छा है कि आप मुझे विस्तार से उस कृष्ण कथा को सुनाओ। क्यों? क्योंकि जब मेरे इष्ट आराध्य देव की कथा आई तो आपने संक्षेप में सुना दी मुझे कि उन्होंने 125 वर्ष तक द्वारिका में जो है वो रहना हुआ, और उसके बाद वापस चले गए। तो यहाँ पर 9वां स्कंद पूरा होता है, और 10वां स्कंद जो है प्रारंभ होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरित परम अद्भुतम। यहाँ पर प्रार्थना की है परीक्षित ने कि महाराज कथितो वंश विस्तारो, कहते भगवान का जो जन्म हुआ और जो उनका वंश है उसकी कथा को मैं विस्तार से श्रवण करना चाहता हूँ, आप मुझे वो विस्तार से सुनाएं।
परंतु हम ज्यादा विस्तार में तो कल ही कृष्ण कथा को श्रवण करेंगे। परंतु ये बताया गया कि यदु के कुल में आगे जो शूरसेन राजा हुए थे, शूरसेन के आगे उग्रसेन नाम के राजा हुए, ये धर्मनिष्ठ थे। परंतु इनके घर में जो पुत्र हुआ वो कंस रूप में हुआ, और कंस को जब ये पैदा होते ही कंस के विषय में पता लग गया था, ऋषियों ने बता दिया था कि ये तुम्हारे कुल का जो है वो नाश करेगा, इसलिए इस पुत्र को तुम राज्य से बाहर निकाल दो। उसको बहा दिया गया था, परंतु जिसने जीवित रहना था उस कंस को जो है वो जीवित रखा गया। और जब उस बात का पता उस कंस को चला आने वाले दिनों में कि मेरे पिता ने मुझे नदी में बहा दिया था, तो आज उस मथुरा मंडल पे चढ़ाई की है और उस उग्रसेन को जो है वो बंदी बना लिया है। और बंदी बनाने के बाद क्या किया, उस कैद में जो है वो डाल दिया है और स्वयं जो है राजा बन गया है। अब राजा बन गया तो क्या करता है, राजा बनने के बाद स्वयं राज्य करते हुए अनेक प्रकार के उत्पात करता है। जनता सोचती है कि ना जाने कब इस दुष्ट का संहार होगा, और इधर भगवान ने सोचा कि देखो मुझे भी उस ब्रजमंडल में जाना है और अपनी लीला को करना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने यहाँ पर अपनी जन्म लेने की जो है वो स्थिति बनाई है कि मैं उस ब्रजमंडल में जन्म लूंगा। अनेक प्रकार के ऋषियों को, देवी देवताओं को यह आज्ञा दी गई कि मैं उस ब्रजमंडल में पैदा होऊंगा, तो आप एक काम करो, उस ब्रजमंडल में जाकर के जो है वो डालियां पत्ते गोप ग्वाल के रूप में जो है वो पैदा हो जाओ। सब जो त्रेता युग में जो ऋषि थे वो सब जाकर के जो है वो ग्वाल वाल बन गए हैं, और कुछ वृक्ष बन गए हैं, कुछ लता पत्रादि बन गए हैं, कुछ गौएं बन गए हैं। और महाराज ऐसी कथा आती है कि कंस यहाँ पर अपना राज्य कर रहा है, त्राही त्राही जो है वो चारों दिशाओं में फैल रही है उस कंस की वजह से। परंतु जब अत्याचार बढ़ गया तो इस कंस ने सोचा कि देखो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे ये मेरी जनता जितनी भी राज्य की है ये सब प्रसन्न हो जाए। इसके लिए क्या किया इसने, अपनी एक मुंह बोली देवकी नाम की बहन थी, उसका विवाह जो है वो अपने मित्र वसुदेव से करवाना चाहा। और मन में क्या भाव था कि मैं यदि अपनी बहन का विवाह करवाऊंगा तो क्या होगा, ये सब राज्य के ऐसे लोग जितने भी यहाँ पर प्रजा रहती है ये ऐसा सोचेगी कि ये धर्मज्ञ भी है राजा हमारा, ये कोई इसकी प्रवृत्ति जो है वो दुष्ट ही नहीं है, ये धर्मज्ञ भी है। इसी कारण से जो है आज देवकी का इसने विवाह करवाया वसुदेव जी महाराज के साथ। आज था तो दुष्ट, परंतु दिखावे के लिए जो है वो अपनी बहन को छोड़ने भी गया। ऐसी कथा आती है कि जैसे ही छोड़ने भी गया, रथ को जो है वो आज खुद चला रहा है, और जब खुद चला रहा था तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि अस्या स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे कंस, जिस बहन को तू अभी इस रथ के ऊपर सवार करके ले जा रहा है ना, जो इसका 8वां काल होगा, जो इसका 8वां पुत्र होगा, वही तेरा काल होगा। जैसे ही उस कंस को इस बात का पता चला, तुरंत केशों से पकड़ा है उस नव विवाहित बहन को और तुरंत जो है पृथ्वी के ऊपर पटक दिया है। सोचा कि मैं इस देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं इसे देवकी को ही मार दूंगा, तो भला वो मेरा काल भी कैसे पैदा होगा। परंतु वसुदेव जी महाराज ने समझाया कि देखो प्रजा सब देख रही है, इसलिए ऐसा काम मत करो। और ऐसी कथा आती है कि यहाँ पर वसुदेव और देवकी जो है कहाँ रह रहे हैं, कैद में रह रहे हैं, उस मथुरा मंडल की कैद में रह रहे हैं। कालांतर में देवकी मैया ने पहला गर्भ धारण किया और इनके एक छोटा सा बालक हुआ। आज उसे लेकर के पहुंच गए हैं उस कंस के पास। जब कंस के पास पहुंचे तो कंस को दया आ गई। जब दया आई तो महाराज आज कंस ने सोचा कि मेरा इस छोटे से बालक ने क्या बिगाड़ा है। नारद जी का आगमन हो गया। अरे कंस, तुम धर्मात्मा कब से बन गए? ये कौन था अभी जो यहाँ पर एक छोटे से बालक को लेकर के आया था? तो कहा कि ये मेरे बहनोई थे, ये वसुदेव जी महाराज थे, इनके घर में जो है वो पहला पुत्र हुआ है। मैंने इसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया था उस आकाशवाणी ने कि जो इनका 8वां गर्भ होगा वो मेरा काल बनेगा। नारद जी महाराज ने एक फूल को उठाया और फूल की पंखुड़ी को गिनाने लगा कि देख
ये पहली भी आठवीं हो सकती है और आठवीं भी पहली हो सकती है। एक काम कर, यदि सबको मारेगा तो तभी तेरा कल्याण होगा। नारद जी महाराज सोचते हैं कि यदि ये परोपकार करने लग जाएगा तो भगवान का अवतार कैसे होगा। बोलो गोविंद भगवान की। कालांतर में महाराज ऐसी कथा आती है कि एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर 6 पुत्रों को जो है वो मारा गया है। जब 6 पुत्रों को मारा तो 7वें गर्भ में जो है वो कौन आए हैं? बलराम जी महाराज आए हैं, जो पूर्व समय में जो है वो त्रेता युग में शेषनाग के अवतार थे, जो पूर्व समय में राम जी की सेवा में तत्पर रहते थे। लक्ष्मण जी महाराज वो शेषनाग के रूप में, वो बलराम के रूप में आए हैं, परंतु उनका नाम जो है वो एक संकर्षण पड़ा। और संकर्षण इसलिए पड़ा, भगवान ने आदेश दिया कि देखो आप जाओगे तो देवकी के गर्भ में है, परंतु वहां से आपका संकर्षण कहां को हो जाएगा? उस गोकुल मंडल के लिए हो जाएगा जहां पर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी रहती है, और रोहिणी के गर्भ को आपका संकर्षण हो जाएगा। आज 7वां गर्भ जब धारण किया तो 6ठे महीने उनका स्थानांतरित कर दिया गया माया के द्वारा। हमने सृष्टि विस्तार में ये श्रवण किया था कि भगवान अपने बाद जो है वो अपनी माया को उत्पन्न करते हैं, और माया को ये आदेश देते हैं कि इस चराचर जगत में जाकर के जो अपना आवरण फैला दो। इसीलिए तो हम सब जो है वो माया में ही फंसे रहते हैं। भगवान की जो है वो किसी को फिक्र ही नहीं होती। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ पर माया को आदेश दे दिया कि संकर्षण कर देना, आपने स्थानांतरित कर देना उस 7वें गर्भ का। और जब 7वें गर्भ को स्थानांतरित किया गया तो कंस ने सोचा कि देवकी का जो है वो गर्भपात हो गया है, और यहाँ पर काल चक्कर बीतता गया। महाराज 8वें गर्भ में जो है वो भगवान ने स्वयं ये सोचा है कि मुझे अब जाना है और उन पृथ्वीवासियों के सबके मनोरथों को पूर्ण करना है। भगवान जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप में आकर के आज उस देवकी के गर्भ में आए हैं। और जब से भगवान उस देवकी के गर्भ में आए तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस देवकी का स्वरूप जो है वो ऐसा लगता था मानो सूर्य के समान था, सूर्य के समान लगता था। और आज जब देवताओं को इस बात का पता चला कि वो सच्चिदानंद भगवान देवकी के गर्भ में आ गए हैं, तो आज उन परमात्मा की जो है वो गर्भ स्तुति की है। और गर्भ स्तुति सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्य स्वरूप यहाँ पर भगवान को बार बार कहा गया है। और जब हमने इस पुराण को आरंभ किया था तो उसमें भी एक ही बात कही थी कि सत्यम परम धीमहि, कि वो परमात्मा कोई और नहीं है, वो सत्य के स्वरूप में है। ऐसी स्तुति की। और महाराज काल चक्र बीता, वो भादों का महीना आया, वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई, और अष्टमी तिथि आने के बाद बुधवार का दिन आया, भव नाम का योग आया। और आज उन देवकी के उस कारागार में जो है वो भगवान चतुर्भुज के रूप में जो है प्रकट हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जयकारा मत लगाना आपने, मत लगाना। अतः सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हैवा जनरक्षः शांतरक्षः ग्रहतारकम। कहते वो सारे ग्रह तारा मंडल, वो आकाश मंडल जो है वो सोच रहा है कि कब भगवान का जन्म होगा। अतः सर्वगुणोपेतः, कहते वो आज सृष्टि जो है वो निर्मल हो गई। वो सारी नदियां जो है वो कल कल बहने लगी, धीरे धीरे जो है वो मंद मंद बारिश होने लगी, और भगवान चतुर्भुज के रूप में उस कारागार में प्रकट हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जयकारा आपने भी ठीक नहीं लगाया कि यदि आप जयकारा लगाएंगे तो उस कंस को पता लग जाएगा
कि 8वां हो गया है। बोलो गोविंद भगवान की। अब तो पता लग भी सकता है, चतुर्भुज रूप में जब भगवान आए तो आज यहाँ पर देवकी मैया ने दर्शन किए, वसुदेव जी महाराज ने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद यहाँ पर भगवान ने सारा बात जो है विधिवत बताई कि देखो मैया, मैं इस समय जो है वो यहाँ से चला जाऊंगा और गोकुल मंडल में रहूंगा, परंतु कालांतर में मैं आपको छुड़ाऊंगा भी, और इस पृथ्वी के भी जो भी कोई पाप कर्म है, जो यहाँ पर ये दुष्ट उत्पन्न हुए, इनका भी संहार करूंगा। परंतु देवकी मैया और वसुदेव जी महाराज की पिछले जन्म की कथा को हम श्रवण करेंगे कि कैसे इनके घर में भगवान का जन्म हुआ, कैसे इनके कारागार में जो है वो भगवान इनके गर्भ में आए, ऐसा कौन सा कर्म था इनका। इनके पूर्व जन्म के विषय में हम कल श्रवण करेंगे, परंतु अब यहाँ पर सच्चिदानंद भगवान चतुर्भुज रूप में जो प्रकट हुए थे, देवकी मैया ने प्रार्थना की कि मैंने पूर्व जन्म में जो तपस्या की थी वो इसी कामना से की थी कि आप मेरे शिशु बन करके आए, ना कि भगवान बन करके आए। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप शिशु रूप में प्रकट हो जाए, परंतु यहाँ पर सच्चिदानंद भगवान ने निर्देश दिया, माता मैं शिशु रूप में तो आ जाऊंगा, पर आपने एक काम करना, जब मैं शिशु रूप में आ जाऊंगा तो ये मेरे पिता की बेड़ियां सब टूट जाएगी। आपने एक काम करना, मुझे गोकुल में छोड़ करके आ जाना, और वहां पर एक छोटी सी कन्या रखी होगी, उस कन्या को यहाँ पर लेकर के आ जाना। कालांतर में मैं आपके सब मनोरथों को पूर्ण करूंगा। और आज भगवान जो है वो छोटे से स्वरूप में हो गए। बोल बाल मुकुंद भगवान की जय। आज वसुदेव जी महाराज ने एक टोकरी का सहारा लिया, और टोकरी का सहारा लेने के बाद आज जैसे ही परमात्मा सिर के ऊपर उठाए तो आज सारी बेड़ियां जो है वो टूट गई है। सुखदेव जी का भाव है कि जब जब हमारे सिर के ऊपर परमात्मा की कृपा होती है तब क्या होता है, सारी बंधनों की बेड़ियां जो है वो टूट जाती है, और उस केवल और केवल भगवान की कृपा रहती है। और आज ये वसुदेव जी महाराज भी चले हैं, और कहाँ चले हैं, उस मथुरा मंडल से आगे आगे गोकुल मंडल के लिए चले हैं। धीमी धीमी वर्षा हो रही है, और वर्षा के साथ साथ आज शेषनाग भगवान अपने स्वरूप लेकर के भगवान की रक्षा में बने हुए हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और देवता लोग जो है वो पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं और भगवान का स्वागत कर रहे हैं। और अब हम आप लोग भी वहां जाएंगे जहां जहां पर भगवान जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज मथुरा मंडल से भगवान को लेकर के आगे चले, और मंद मंद जो है वो बारिश हो रही है, और बारिश होने के बाद ऐसी कथा आती है कि जैसे ही यमुना में प्रवेश किया तो यमुना का वेग जो है वो बढ़ गया। यमुना का वेग बढ़ा तो आज वो यमुना जो है वो अपने उन स्वामी के दर्शन करना चाहती है, परंतु भगवान ने सोचा कि देवी मैं तेरे मनोरथों को काल चक्र में काल अंतर में जो है पूर्ण करूंगा। अपने चरण को बाहर निकाला, यमुना से स्पर्श किया, और यमुना जो है वो शांत हो गई। बोलो गोविंद भगवान की जय। और यहाँ पर आज वसुदेव जी महाराज उस छोटे से बालक को लेकर के कहाँ गए, गोकुल मंडल में गए, जहाँ पर नंद बाबा अपनी देवी यशोदा के साथ रहते हैं। इन्हें भी भगवान का ये आशीर्वाद था कि काल चक्र जब बीतेगा तो तुम्हारे घर में भगवान जन्म लेंगे। और आज देवताओं ने भी जो है वो स्वागत स्तुति की है। हम भी झांकी के माध्यम से भगवान का स्वागत करेंगे कि आज जैसे ही इन गृहस्थ आश्रम में, हमारे यजमान जी के गृहस्थ आश्रम में भगवान का प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, सभी के घर में ऐसे उत्सव होते रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। और आइए एक झांकी से जो है वो भगवान का स्वागत करेंगे। और जैसे आज वसुदेव जी महाराज उस गोकुल मंडल में पहुंचे, वहां यशोदा मैया लेटी है, और यशोदा मैया के पास एक कन्या रखी है। उस कन्या को लेकर के मथुरा मंडल वापस आए। कंस को ऐसा पता चला कि 8वां जो है वो हो गया है। जब इस बात का पता चला तो कन्या को मारने के लिए दौड़े, परंतु जैसे ही देखा कि ये कोई पुरुष नहीं है, ये कोई कन्या है, कन्या को मारने के लिए आतुर हुए,
सोचा कि अरे ये कन्या भी तो मुझे मार सकती है, परंतु आज क्या किया, जैसे ही उस कन्या को पटकने लगे वो कन्या जो है अष्टादश भुजा के रूप में प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की। उसने कह दिया कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो उस ब्रज मंडल में पैदा हो गया है। और अब हम उस ब्रज मंडल में चलते हैं जहां पर यशोदा की ननंद ये देखती है कि मेरी भाभी के अभी तक तो कोई संतान नहीं हुई है, परंतु जब आज प्रातः काल सत्र में जाकर के देखा कि मेरी भाभी जो है वो जागी नहीं। जब जागी नहीं तो क्या देखा कि आज उनकी एक चादर के नीचे जो है वो छोटा सा शिशु लेटा है। जब जाकर के दर्शन किए तो क्या हुआ, देखा कि एक बालक हो गया है और नंद बाबा को बताया कि महाराज आपके घर में लाला हो गया है। बोलो गोविंद भगवान की, नंद के लाला की, बाल मुकुंद भगवान की। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। बोल बाल मुकुंद भगवान की। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। हरि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। वो आज मथुरा दे विच अवतार हो गया रे श्याम निका जया, दी बेड़िया ने खुल गई जेलनी हो जेलनी, ओ टूटी बेड़ियां ते खुल गई जेलनी हो जेलनी। आज गोकुल ने आज गोकुल न जाने नु तैयार हो गया रे श्याम निका जया, आज गोकुल नु जाने नु तैयार हो गया ओ श्याम निका जया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया रे श्याम निका जया, आज मथुरा दे विच अवतार हो गया ओ श्याम निका जया। श्याम निका जया रे श्याम छोटा जया, ओ श्याम निका जया रे श्याम छोटा जया। श्याम छोटा जया रे श्याम निका जया, श्याम छोटा जया रे श्याम निका जया। आज मथुरा दे आज मथुरा दे विच अवतार हो गया रे श्याम निका जया, आज मथुरा दे विच अवतार बोल नंद के लाला जया। गोरा मुखड़ा ते काले काले बालनी हो बालनी, गोरा मुखड़ा ते काले काले बालनी ओ बालनी।
ओ गोरा मुखड़ा ते काले काले बालनी हो बालनी। ओ गोरा मुखड़ा ते काले काले बालनी हो बालनी। सारे देख देख हो गए निहालनी हो निहालनी। ओ सारे देख के जो हो गए निहालनी हो निहालनी। ओ महादेव की दी जय हो। महादेव की दी गोदी दा श्रृंगार हो गया रे शामनी का जया। मां यशोदा जी दी गोदी दा श्रृंगार हो गया ओ शामनी का जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया रे शामनी का जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया ओ शामनी का जया। शामनी का जया रे श्याम छोटा जया। शामनी का जया रे श्याम छोटा जया। श्याम छोटा जया रे श्यामनी का जया। श्याम छोटा जया रे श्यामनी का जया। कि 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई के नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के